रजब भट्ट एक यूट्यूबर हैं, तो उनके ऊपर कोई तौहीन मज़हब का केस दायर कर दिया है। एक लॉयर हैं मियाँ बिलाल, और बाद में फिर सुलहनामा भी हो गया। सर ये करते क्यों हैं? आप वकीलों के पास क्या ये इख्तियार है कि आप किसी भी शहरी के ऊपर कोई भी केस दायर कर दें? किसी को अपनी मशहूरी के लिए अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम करने तो मशहूर नहीं हो सकता। यूट्यूबर्स की कैटेगरी में कुछ लोग हैं, वो फैमिली व्लॉगर्स भी हैं, वकला उनके खिलाफ भी केस दायर कर देते हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं तो आपके खिलाफ भी तो मैं केस करूंगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। पाकिस्तान में हर शख्स समझता है कि मैं हीरो हूँ, फेमस हूँ। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके ऊपर आप बैठकर वीडियो बनाते हैं या आप कुछ भी बात करते हैं तो आप फेमस हो जाते हैं। ऐसे ही वकला में बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी यूट्यूबर, किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करते हैं या ऐसी केस उसके बारे में दायर कर देते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम फेमस हो गए हुए हैं। वो दुरुस्त हैं या दूसरे लोग दुरुस्त हैं? एक वकील आफ्ताब बाजवा साहब सीनियर वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वकला आखिर करते क्यों हैं, ऐसी किसी के ऊपर केस कैसे दायर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हाल ही में एक वाक़या पेश आया, रजब भट्ट एक यूट्यूबर हैं, तो उनके ऊपर कोई तौहीन मज़हब का केस दायर कर दिया है। एक लॉयर हैं मियाँ बिलाल, और बाद में फिर सुलहनामा भी हो गया। सर ये करते क्यों हैं? आप वकीलों के पास क्या ये इख्तियार है कि आप किसी भी शहरी के ऊपर कोई भी केस दायर कर दें? छोटे भाई, देखें, आप भी अपने कारोबार के सिलसिले में यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। हम वकील जब डिग्री ले लेते हैं तो हमारे पास अगर केस नहीं आएगा तो हमने तो कोई ना कोई केस तो करना है ना अपनी रोज़ी के लिए। अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं तो आपके खिलाफ भी तो मैं केस करूँगा ना। अगर आप यहाँ प्रोग्राम करके अब चले जाएंगे, नोट आपने कमाने हैं और मुझे नहीं देंगे, मैं केस तो करूँगा। फिर आप कहते हैं यूट्यूबर के खिलाफ केस ना करो। क्यों ना करो भाई, मैंने वकालत की है, डिग्री है, ये सामने मेरी लगी हुई है सारी। चैलेंज कर लो इन डिग्रियों को। मैं अपना कानूनी जो हक है वो इस्तेमाल करते हुए आप पे केस करने का हक रखता हूँ। सर कोई वीडियो वायरल होती है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई वीडियो वायरल होती है, मैं उसमें कोई एक्ट कर रहा हूँ और आप उठ के मेरे खिलाफ ही केस दायर कर देंगे, क्यों? देखिए ना, आपने जो वीडियो वायरल की अगर वो गैर कानूनी है और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता तो फिर वो हक है वकील का कि इस तरह के यूट्यूबरों को रोकने के लिए उस पर केस करें। साइबर क्राइम क्या कहता है आपका? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, यही है ना। तो इसलिए आप ऐसा काम करें ही ना। दूसरा, मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मेरा बेटा डिग्री कर रहा है एफसी कॉलेज से जर्नलिज्म की। मैं कहता हूँ जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री हो, वो यूट्यूबर भी हो, वो एंकर भी हो, वो सहाफ़ी भी हो, वो अपने जैसे हम वकील हैं, काला कोट पहनते हैं, मैं आप नहीं पहन सकते इसलिए कि आप वकील नहीं हैं, आपके पास डिग्री नहीं है। अगर आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री ही नहीं, आप माइक उठा के आके लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, ये नहीं, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। इसके लिए लॉ बनना चाहिए। इसलिए यूट्यूबर्स जो हैं, कोई भी इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बाकायदा इनका लाइसेंस चेक होना चाहिए और इनकी डिग्रियाँ चेक होनी चाहिए। ठीक है सर, यूट्यूबर्स की कैटेगरी में कुछ लोग हैं, वो फैमिली व्लॉगर्स भी हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ बात करते हैं, फैमिलीज़ के साथ अपना एक कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, वो अपलोड करते हैं, और आप वकला उनके खिलाफ भी केस दायर कर देते हैं। कोई जी मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ, मैं कतलों का केस करता हूँ। मैं सैफर केस करके आया इमरान खान का, सियासतदानों के केस करते हैं। मैंने जाली डिग्रियों वाले बड़े एमएनए फारिग करवाए। अभी रिसेंटली एक लेफ्टिनेंट जनरल है, शायद उनका केस भी करूं मैं। तो अब ये मुझे कह दें कि आपने कोई काला कोट पहना है, आप सिर्फ जो है कत्ल का केस करेंगे, मैं पाबंद तो नहीं हूँ आपका। मेरी डिग्री इस बात की मुझे इजाज़त देती है कि कोई भी केस हो मैं करने का इख्तियार रखता हूँ। जी सर। ये सर कोई फेम के लिए भी करते हैं कि जी हम मशहूर हो जाएंगे ये केस पकड़ने से, या इस तरह का कोई सीन होता है, या ब्लैकमेलिंग का कोई सीन होता है, ये क्या, या वैसे ही दिल किया कि बैठे हैं फारिग हैं, कोई केस नहीं है तो केस कर दें किसी के ऊपर? छोटे भाई, एक बात ज़हन में रखना, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी को अपनी मशहूरी के लिए अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम करने तो मशहूर नहीं हो सकता। अगर उसने मशहूर होना तो मेहनत करे। अब देखिए, मैं अभी आपसे आने से पहले एक केस पढ़ रहा था और उस केस में मैंने हालांकि एक दफ़ा पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज मुझे जो उसमें मिला है बहुत कुछ मवाद पुलिस के खिलाफ। देखिए ना, पढ़ता हूँ ना, मेहनत करता हूँ, सर्च करता हूँ, ये बुक्स पढ़ी हैं, इनको पढ़ते हैं रोज़ाना। हमारे हर महीने हमारे रसाले आते हैं, पीएलडी जिसे हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ये सारे पढ़ते हैं हम। पढ़ के फिर अपना ज़हन तैयार करते हैं, फिर कानून बनाते हैं, फिर केस तैयार करते हैं। ये हमारा हक है। जिस तरह आप यूट्यूबर्स हैं, अगर आपको कोई एक जगह पता चल रहा है कि यहाँ करप्शन हो रही है, आप पहुँच जाते हैं, चाहे वो डीजी एंटी करप्शन का ऑफिस क्यों ना हो।
चाहे पुलिस थाना क्यों ना हो, जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों को अक्सर आपने घेरा होता है, किस बात का चालान कर रहे हैं आप, ये आपका हक है। जो मेरा हक है मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपका हक आप इस्तेमाल करें, बाकी इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वकला जो नौजवान वकला हैं इस फील्ड में आने वाले, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं नौजवान वकला को सबसे पहले तो ये बात करूँगा, अगर वालिदैन हयात है उनकी इज्जत करो, अपने वालिदान की इज्जत करो। दूसरा, अगर केस नहीं बनता तो वो ना लो, किसी के पैसे मत हराम करो अपनी जेब की खातर, ये मेरा असूल है। और नौजवान वकला को अगर उन्होंने वकील बनना है, मैं एक देहात से उठ के आया, मैं देहाती हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ने आज मुझे इज्जत मकाम दिया तो सिर्फ इसी वजह से, अपनी माँ बाप की इज्जत करता था। जो केस बनता था मैं वो लेता हूँ, दूसरा केस मैं नहीं लेता। जो केस बनता ही नहीं है वो लेना ही नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए, अपने पैसों की खातर उसको खराब मत करो, उसको साफ बताओ भाई आपका केस नहीं बनता, तो वो किसी और तरफ चला जाए। जब आप इस पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपसे बड़ा वकील और कोई नहीं है। अच्छा, ये बात मेरे उस्ताद मोहतरम गुलाम जदद मिर्जा साहब ने मुझे बताई थी, बेटा आप फौजदारी के वकील हो, FIR पढ़ते ही फौजदारी के वकील को पता चल जाता है इसमें होना क्या है। अच्छा, फैसले का भी पता होता है उसको। तो इसलिए ये बातें सारी मेहनत से, तजर्बे से और बामुराद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ा आज उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, गरीब अगर नहीं फीस दे सकता उसका केस फ्री करें। फिर देखो अल्लाह आपको इज्जत कैसे देता है। मैंने देखें शहबाज शरीफ आपका वज़ीर-ए-आज़म, इसमें 5 कत्लों का मुकदमा दर्ज करवाया था, ताजपुरे का आदमी था मदई, उसके पास किराया नहीं था ताजपुरे से यहाँ YMC आने का। अच्छा, मैंने उसका केस किया और पर्चा दर्ज करवाया शहबाज शरीफ पे। अब आपकी वज़ीर आला ने वर्दी पहनी थी तो मैंने दरखास्त दे दी थी, किस कानून के तहत पहनी है तुमने वर्दी। इस तरह देखें अल्लाह इज्जत देता है ना। आप लोग से मुलाकात भी मेरे ख्याल उसी केस में हुई थी, तो ये बात उसी जुर्रत की कि अब मैं डर जाऊँ जी वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो वज़ीर आला है, नहीं, जब मुझे पता है कानून ये कहता है तो फिर मुझे स्टैंड लेना होगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में कभी भी, हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा बहस नहीं करता। अच्छा, ना, सिर्फ मैंने चंद पॉइंट बताने होते हैं, सर ये मेरे पॉइंट हैं, सरकारी वकील से पूछ लें या मदई से पूछ लें, बस उसका जवाब नहीं होता। तो अल्लाह इज्जत देता है। जो केस नहीं बनता हो वो नौजवानों को आपका मशवरा कर। नौजवानों को मैं सबसे पहले तो कहूँगा अपने वालिदैन की इज्जत करो, घर से पाँव पकड़ के निकलो, घर जाते हुए माँ बाप के पाँव पकड़ो, फिर देखो तुम्हें अल्लाह किस तरह तुम्हें नवाजता। कुरान और हदीस में सबसे ज़्यादा जहाँ अल्लाह का है उसके बाद वालिदैन का है, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला इज़्ज़त उसी को देता है जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता है। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सुन रहे थे, फैसला आपका है। अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।